हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, ये बात बिहार में हर कोई जानता है कि अगर रन बनाना है, इस मैदान में जीतना है, तो बहुत जरूरी है कि महिलाओं पर पूरा फोकस रहे। नीतीश कुमार 2005 से लेकर के अब तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, वो सिर्फ आधी आबादी की वजह से है, साइलेंट वोटर्स होती हैं। और अगर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से इस बार अगर मान लीजिए नीतीश का वोट छटकता है, तो बीजेपी चाहती है कि पूरा बेनिफिट वो अपने पास ले पाए। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ बीजेपी दमखम के साथ इस समय चुनावी मैदान में उतर रही है। आपने कहा साइलेंट वोटर, मैं कहूंगी साइलेंट मेजॉरिटी। और 2005 से लेकर अब तक के सफर को आज हम अपने दर्शकों के लिए आंकड़ों में डिकोड भी करेंगे जी। लेकिन बिहार वो राज्य है जहां पर 5 से 7% पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोटर टर्नआउट हैं। और इसीलिए जिन जिन सीटों पे महिलाएं जीतती हैं वहां चमत्कार हो जाते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार 2005 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी महिला सेंट्रिक योजनाएं देती आई और अब आरजेडी, तेजस्वी, राहुल गांधी सभी लोग महिलाओं वोट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पर इसकी बड़ी वजह है, ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। सही मायने में पूरे देश का जिक्र कर लें या बिहार का, 1950 आज़ादी के बाद से लेकर वोटर टर्नआउट बहुत कम था महिलाओं का। और वजह थी इलिटरेसी था, पुरुष प्रधान समाज था, महिलाएं कभी वोटिंग बूथ तक चली जाए ये होता नहीं था। लेकिन फिर चीज़ें बदली 1962 के बाद धीरे धीरे। और बिहार पर्टिकुलरली, ये बड़ा रोचक बात है, बिहार पर्टिकुलरली क्यों? क्योंकि पुरुष जो एक पलायन एक बड़ा मुद्दा है, तो पुरुषों का पलायन होता रहा। वो महाराष्ट्र, मुंबई चले गए, वो दिल्ली आ गए, वो अलग अलग राज्यों में जाके नौकरियां ढूंढने लगे घर चलाने के लिए। तो धीरे धीरे 2-3 चीज़ें हुई। महिलाओं को जाहिर तौर पे घर, क्योंकि पुरुष बाहर जाके कमा रहा है तो महिलाओं ने जिम्मेदारी संभाली। फिर सरकारों ने भी ऐसी योजनाएं दी और फिर एजुकेशन भी बढ़ा, महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़े, तब जाकर चीज़ें बदली। लेकिन एक ये पलायन जो बड़ा फैक्टर है, जो वहाँ पर जब पुरुष बाहर गए तो महिला सशक्त हुई, और महिला जब सशक्त हुई तो जाहिर तौर पे वोट बदला। मैं आपको ये बताऊं कि जैसे 2020 का जिक्र कर लेते हैं। 2020 में अगर टोटल वोटर 7.5 CR थे, तो उसमें से 7.25 करोड़ वोटर्स थे बिहार के, उसमें से 3.5 करोड़ वोटर्स तो केवल महिलाएं थी। तो जब ये जो वोट करने का पैटर्न में जो महिलाएं आगे आईं, और दूसरी बड़ी बात है कि महिलाओं का टर्नआउट जो हुआ वो ज़्यादा हुआ, वजह थी उन्होंने वोट किया शिक्षा पे, उन्होंने वोट किया सुरक्षा पे, उन्होंने वोट किया स्वास्थ्य पे, उन्होंने वोट किया योजनाओं पे। और पुरुष किस पे वोट करते हैं? जाति पर। पुरुष वोट करते हैं उस समय जो इमीडिएट इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो फिर यहाँ पर आया कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी करी, भले ही लेट करी, लेकिन पिंक साइकिल दी। और मुझे याद है कि मैं पिछले चुनाव में एक महिला से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई बबलू पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता मुझे, मैं अब अपनी बिटिया को, जब से साइकिल मिली है, बिटिया को कहती हूँ जा जाके सामान ले, और वो ले आती है। अगर बेटे पे डिपेंडेंट होना पड़ता तो वो पता नहीं शाम को आता। तो इस तरह का चीज़ें बदली। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा फैक्टर जो इर्द गिर्द हुआ है, और 2005 की भी जब सरकार नीतीश कुमार की आई, और 2005 में 2 बार चुनाव हुए, एक बार फरवरी में हुए लेकिन उस समय सरकार नहीं बन पाई, फिर अक्टूबर में चुनाव हुआ। और फरवरी में 36% महिलाओं ने वोट जब किया, तब ये संकेत आ गए थे, लार्जेस्ट पार्टी भले ही आरजेडी थी, लेकिन ये संकेत आ गए थे कि सरकार बाहर जा रही है आरजेडी की। फिर 2005 के अक्टूबर में जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार की सरकार बनी, और उसमें महिलाओं का ही योगदान था। उन महिलाओं की वजह से ही नीतीश कुमार सत्ता में आए, और अब तक नीतीश कुमार सत्ता में रहे। वजह केवल एक है, महिला वोट बैंक। इसीलिए अब ये किंग मेकर आउट ऑफ फैशन हो गया है, अब क्वीन मेकर्स हो जानी चाहिए, कि सत्ता में क्वीन मेकर्स का जलवा जबरदस्त है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के जिस वोट बैंक को लेकर के चर्चाएं होती थी, कम से कम आरजेडी उसे अपने पाले में लाने में नाकाम अब तक तो नजर आई है। हालांकि अब धरती पर क्या है, वहां पर स्ट्रांगली क्या कुछ ग्राउंड पर हो रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी जिन परियोजनाओं के साथ उतर रही है अदिति, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सशक्त कैसे किया जाए। और ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है, और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रेस ब्रीफिंग्स में महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया, वो रिप्रेजेंट कर रही थी पूरे भारत को,
को हमारी पूरे भारत की आधी आबादी है और बहुत जरूरी है कि बिहार में महिलाओं को सशक्त किया जाए। बीजेपी इस बात को जानती है कि किन चीजों को फोकस में लाना है, क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव होता है, बेरोजगारी एक मुद्दा होता है, पलायन भी मुद्दा होता है, लेकिन महिलाओं को ऊपर लेकर जाना, उन्हें सशक्त करना, ये आज की डेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जाहिर तौर पे और उदाहरण के तौर पे बिहार तो हमने अभी चर्चा की ही। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जेएमएम झारखंड में महिलाओं को लगा कि जेएमएम सही पार्टी है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे जेएमएम ने खाते में पैसे भेजे और उनको विश्वास हुआ कि जो अब तक भेज रहा है आगे भेजेगा, तो जेएमएम जीती। और ये झारखंड का चुनाव कब हो रहा था? जब हरियाणा में और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे थे, लेकिन उसी समय महाराष्ट्र में महिलाओं ने बीजेपी पर विश्वास किया। तो इसमें जो फैक्टर कॉमन है वो बीजेपी नहीं है, फैक्टर कॉमन है महिला। महिला किस पर विश्वास कर रही है, वही सरकार जीत रही है। बिहार के 2005 से लेकर 2015, 2010 ऐसे अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, मैं आपको आंकड़ों के साथ अगर बताऊं तो किस तरीके से ग्राफ बदला। 2022 में नई जो वोटर जुड़ी हैं वो जुड़ी, 2020 में माफ़ कीजिएगा, बिहार के चुनाव में 5.25 लाख नई महिला वोटर जुड़ी और लगभग 3.25 लाख पुरुष वोटर जुड़े। तो महिला वोटर जुड़ भी रही हैं और महिला वोटर टर्नआउट भी ज़्यादा है। और सबसे अच्छा आंकड़ा मैं क्योंकि या आपको बताऊं कि जिस तरीके से पहली बार जो उलटफेर हुआ 2010 के विधानसभा चुनाव में 54%, यानी महिलाओं ने जो 162 सीटों पर जो जीत हुई बीजेपी की या एनडीए की, वो सारी सीटें थी जहां पे महिला टर्नआउट ज्यादा रहा है। तो ये तो श्योर शॉट है नीतीश कुमार के लिए। फिर मैं आपको वापस लेकर जा रही हूँ, हमने झारखंड का जिक्र किया, महाराष्ट्र का, हरियाणा में भी महिलाओं ने एक तरफा वोट किया बीजेपी को। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, नीतीश कुमार ने आप देखिए कि अभी भी बात हुई, डोमिसाइल नौकरियों का जिक्र हुआ महिलाओं के लिए शराबबंदी करी, एक बहुत बड़ा फैक्टर था वहाँ जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर था। उसके अलावा खाते में पैसे जाना, साइकिल मिलना, उनके सशक्तिकरण, उनकी नौकरी, तमाम चीज़ें की। और पैरेलल एनडीए ने यानी कि बीजेपी ने देश में महिला सशक्तिकरण में शौचालय बनवा दिए, चूल्हे हटवा दिए, गैस लेकर आए और ये नैरेटिव भी सेट किया कि हमारी ज़्यादातर, और नरेंद्र मोदी की अब ज़्यादातर योजनाएं उठा के देखेंगे तो वो महिला सेंट्रिक है। महिलाओं को उन्होंने प्रधान बनाने की कोशिश की है, घर का प्रधान। खाते खुलवाने की बात आई, पहले कहाँ खाते होते थे, महिलाओं के खाते हुए और खातों में पैसे भी आए। आपने ग्रामीण इलाकों में देखा होगा कि ना तो महिलाओं के पास पैसे होते थे और मांगे जाते थे, अब ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के पास खाते भी हैं, उसमें पैसे भी जमा हो रहे हैं। कम से कम वो उस 1000 रुपये की मालिक तो वो खुद हैं। तो ये जो आत्मविश्वास है कि वो 1000 रुपये जो मेरे पास आ रहे हैं, या 250 रुपये महीने के आ रहे हैं, या 1000 आ रहे हैं, या 10,000 आ रहे हैं, उसकी मालिक मैं हूँ, वो मुझे किसी से पूछ के खर्च नहीं करने। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि दशकों से ऐसा नहीं होता आया था। तो ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं, बिहार की बात कर रही हूं मैं, तब भी महिला वोटर ज्यादा थी। और आप देखिए 2024 में 59.4% महिला वोटर थी और 53.3% पुरुष वोटर थे, यानी 6.4% वोट तो महिलाओं के ज्यादा थे। इसीलिए हमारी योजनाएं भी महिलाओं के इर्द गिर्द है, महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश है, क्योंकि दशकों तक महिला दबी रही और ये तो सवाल ही नहीं था कि वो घर से बाहर निकल के, चूल्हा चौखट से बाहर निकल के वोट करने जाए। आज़ादी के कई सालों तक, इनफैक्ट सही मायने में 1950 से 1990 तक महिलाओं का इतना हस्तक्षेप नहीं था। 90 के बाद आपने देखना शुरू किया होगा। और अब आज की सरकारें जब महिलाओं के खाते में पैसे देती हैं, उनके सेंट्रिक योजनाएं करती हैं, तो जाहिर तौर पे तो ये चुनाव भी पूरा का पूरा महिला सेंट्रिक रहेगा। आपने हाल ही में नरेंद्र मोदी को देखा किस तरीके से महिलाओं को संबोधित, महिलाओं के लिए नई योजनाएं। आपने अभी जब सरकार कैबिनेट में कई फैसले, जैसा कि डोमिसाइल, उस दिन भी मैंने चर्चा की थी। और जैसे कई बिहार के ऐसे इलाके हैं वहाँ पर तो महिला वोट बैंक बहुत हावी है। और अभी भी इस बार भी इलेक्शन कमीशन ये डेटा दे रहा है कि महिला वोटर्स और जुड़ी हैं, जो बीजेपी और एनडीए के लिए अच्छे संकेत हैं। और ये भी डेटा बताता है कि महागठबंधन ने पिछले 5 बार के चुनाव वहां जीते हैं, उन विधानसभाओं में जहां पुरुष वोटर ज्यादा हावी थे, जहां पुरुष वोटर ज्यादा थे। तो ये जैसे कहते हैं कि दैट्स इट। इसीलिए यही वजह है कि आप मैनिफेस्टो में भी महिला संबंधित योजनाएं देखने को मिलेंगी। हाल ही में तेलंगाना हुआ,
साउथ के कर्नाटक के राज्य हुए, केरला हुआ, वहाँ पे कांग्रेस की सरकारों ने कहा कि बेटी की शादी में हम सोना देंगे। क्यों? इसीलिए ना, अब इस पे एक बड़ी डिबेट है कि फ्री बीज और ये तमाम डिबेट है, लेकिन महिलाओं को अगर शादी, जैसे बच्ची पैदा होती है तो पैसे देंगे, एजुकेशन लेगी तो पैसे देंगे, फिर हायर एजुकेशन दोगे तो पैसे दे देंगे, शादी करेंगे तो गोल्ड दे देंगे। तो जाहिर तौर पे महिलाओं को सशक्त करने की हर पॉलिटिकल पार्टी की अभी कोशिश है जिससे वो बाहर निकल के वोट करें और उनकी पार्टी को जिताएं। महिला अब गेम चेंजर है।